पुलिस एहलकार बादल को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव हथकड़ी लगाकर बादल को लाते हुए आप देखिए। दोस्तों, बादल के केस के अंदर जिस तरीके से बादल ने अपनी फैमिली के साथ बात की, वीडियो कॉल पर बात करवाई गई और बादल ने बड़े इंकशाफात किए थे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं आप लोगों के पास नहीं रहूंगा। उस हवाले से अगर बात की जाए तो बादल अपनी फैमिली को बता चुका था कि वो पाकिस्तान में सना रानी नामी लड़की से प्यार करता है और वो किसी भी लम्हे वहां जा सकता है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि इसके परिवार को, इसकी फैमिली को इस बात का पता था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम वहां पर गए और फयाज रामे के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया, हम सब के ऊपर उन्होंने खतरनाक तरीके से जो है वो हमला किया, वो उस चीज़ से एक चीज़ और वाज़ेह तौर पे हो गई। ये लोग गंदे किस्म के लोग हैं। और एक बड़ा खुलासा और हुआ है सब सना रानी और उसकी फैमिली को लेकर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और मुझे यकीनी उम्मीद है कि ये लोग, इन लोगों की अगर जांच की जाए तो ये हिंदुस्तानी निकलेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। जो मैं आपके सामने हकायक रखने जा रहा हूं, जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग गए थे सना रानी के घर और सना रानी गली में खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी से देखा था उसको, कि गाड़ी में से मैं देख रहा था कि वो सामने खड़ी हुई है और वो गाड़ी देखकर उसको पता है कि उस इलाके में गाड़ी नहीं जाती। उसको बिल्कुल क्लियर है कि वो जो भी गाड़ी जाएगी वो उसके घर ही जाएगी, इसलिए वो हमें देखकर दूर से ही घर के अंदर गई और वही कपड़े, उन्हीं कपड़ों में मौजूद थी जो जिस कपड़ों में इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, पहला वीडियो। तो वो अंदर चली गई। अंदर जाकर इसके घर के 3 कमरे हैं, मैंने तीनों वो वीडियो मैंने आपको दिखा दी, इसके अंदर का व्यू चेक करवा दिया जो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। वो व्यू मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। तो अंदर 3 कमरे हैं, 3 कमरे में से 2 कमरों में तो दरवाज़ा ही नहीं है, एक कमरे में दरवाज़ा है। उस कमरे के अंदर ये अंदर जाकर इसने दरवाजे को लॉक कर लिया और फिर बच्चे जो है बाहर से वीडियो बना रहे थे, तो बाहर ही नहीं आई। अब इनके बारे में मोहल्लेदारों ने हमें बताया कि ये सब लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, भिखारी हैं ये लोग। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनका अपना घर कोई नहीं है, अपनी ज़मीन जायदाद कोई नहीं है, इनके पास अपनी कोई अथेंटिक जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना आधार, अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है सबूत कि ये कोई ये कह सके ये लोग पाकिस्तानी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम उनके घर पहुंचे थे तो इसका भाई, सो कॉल्ड, जो हमें तो यही बताया गया था ये कि इसका भाई है, इनका पूरा एक ग्रोह है, इनका एक नेटवर्क है। ये भीख मांगते हैं, इनके मर्द जो है घर में रहते हैं और सारा दिन आईफोन इस्तेमाल करते हैं, वह एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। इन औरतों को भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये लोग भीख मांगते हैं। मान लीजिए एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि भिखारी कितना कमाता है। जिस तरीके से सुबह 8-9 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक अगर एक भिखारी 1000 लोगों के साथ जात के मिलता है, उनसे मांगता है, भीख मांगता है, और हर बंदा उनको अगर 5 रुपये तो खैर रह ही नहीं गया, 5 का नोट ही नहीं है पाकिस्तान में, 10 का नोट से कम नोट नहीं है, तो मामूली सी बात है 10 रुपये का नोट दे देना, एक आम बिल्कुल मामूली सी बात है। लेकिन चलिए 1000 लोगों से ये मिलते हैं और ये हम मानते हैं कि ये लोग, इनको कोई पैसे नहीं देता। इनमें से सिर्फ 1000 लोगों में से कोई 300 या 400 लोगों की कैटेगरी रखते हैं हम, 400 लोग इनको 10-10 रुपये देते हैं एक शख्स को, तो ये 4000 रुपये इकट्ठे होते हैं इनके पास। इसी तरीके से इनके जो परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक सब लोग मांगते हैं। सिर्फ मर्द घर में छुप कर रहते हैं, वो पीछे इनकी देखभाल करते हैं बच्चों की, घर की, बाकी औरतों को बाहर भेज देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, अगर एक शख्स 4000 रुपये भी, चलिए 4000 को भी छोड़िए, 1000 में से 1000 लोगों में से 400 लोग हमने काउंट किए थे कि 400 लोग इनको 10-10 रुपये देते हैं, उसको भी छोड़ दीजिए, हम सिर्फ 200 लोग लगाते हैं कि 200 लोग इनको 10-10 रुपये देते हैं, तो एक शख्स 2000 रुपये कमाता है। और इसी तरीके से जब फैमिली में ज़्यादा लोग होंगे, मान लीजिए ये 5 लोग हैं, तो 5 दूनी 10,000 रुपये ये डेली के कमाने वाले लोग फ़ोन क्यों ना रखें? 10,000 कमाने वाले डेली के ये लोग अपने घर में इंटरनेट क्यों ना लगवाएं? इंटरनेट का पैकेज क्यों ना लगवाएं? ज़ाहिर लगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो शख्स, जिस घर की इनकम रोज़ाना की कोई मेहनत किए बगैर 10,000 रुपये आती हो, वो साल के, महीने के कितने पैसे कमा रहा है, वो साल के कितने पैसे कमा रहा है? तो दोस्तों, ये लोग, अगर मैंने इनके घर जाकर विजिट किया है, मैंने इनके घर में देखा दोस्तों, ये मुस्लिम भी नहीं है। और अगर इनकी जांच की जाए, हमारी पुलिस सिक्योरिटी अदारे अगर इनकी जांच करे सना रानी के घर की, इनके परिवार की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पाकिस्तानी भी नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि इनके घर के अंदर एक तो झंडा लगा हुआ था ब्लैक कलर का, जो कि शिया बरादरी को वो जो है वो उनको रिपोर्टिंग करता है कि शिया बरादरी से इसका ताल्लुक है।
तो ये लोग जिस तरीके से पाकिस्तान में कहा जाता है कि शिया मुस्लिम नहीं होते, तो उस तरह इस हवाले से देखा जाए तो सेम ये सीमा हैदर की ही काउंटिंग की एक तरह की खबर है कि जिस तरीके से जिस मज़हब से जिस रिलीजन से सीमा हैदर बिलोंग करती है, उसी रिलीजन से ये बिलोंग करती है सना रानी। तो इनको ये मामूली सी बात समझते हैं इस तरह की चीज़ें। और सोशल मीडिया पर आपने देखा कि ये किस तरीके से वायरल हुई एक छोटे से ऑडियो वीडियो क्लिप की वजह से। जब इसके घर में हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन इनको पता है इस लड़की ने बादल को इतना प्रभावित कर दिया था, उसको झूठ बोला या सच बोला कि मैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, या मेरी माँ जो है शादी करना जा रही है, मैं हमारा घर गिरा हुआ है, जो भी वटेवर जो भी कहा। तो बादल ने निर्णय लिया कि इसके पास जाने का, और वो अपनी फैमिली को भी बता दिया था उसने, और ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचा। अगर इन लोगों की जांच की जाए सना रानी के इसके परिवार की, तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये भी हिंदुस्तानी ही हो सकते हैं, जो हिंदुस्तान के ही लड़के से इसका संपर्क हुआ, राबता हुआ, और ये हिंदुस्तान के लड़के के साथ जो है नैन मटक्के इसने किए। तो आपको क्या लगता है, राय आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि बादल के बारे में बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि वो दूसरे शहर में गया, वहाँ गया, ये गया, वो गया। तो ये कुछ भी नहीं है। बादल की सारी जानकारी हमारी एजेंसीज़ के पास मौजूद है और वो उसको देख रहे हैं। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी, और इसके ऊपर जो इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, जानलेवा हमला, उसका भी एक वीडियो प्रूफ हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर भी हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे, और फयाज़ रामे एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर इन्होंने गंभीर किस्म का ऐसा अटैक किया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।